हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में का इंट्रो देख रहे थे। हमने देखे थे कि जो हेल्थ कॉन्टिनम है उसमें हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्सट्रीमली हेल्दी, मॉडरेटली अनहेल्दी और एक्सट्रीमली अनहेल्दी। जो लास्ट वाला पॉइंट है मॉडरेट एक्सट्रीमली अनहेल्दी, तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ है। ये हमने देखा था इसकी पहले की वीडियो में। अभी हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हम कैसे किसी को लेबल करेंगे कि उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब ये हमने पहले भी देखा और 11th क्लास में भी हमने देखा है कि अगर किसी को मोमेंट्री कोई सिम्टम्स आते हैं या किसी चीज़ के रिएक्शन में कोई सिम्टम्स आते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वेदर ही इज़ और शी इज़ साइकोटिक। क्या क्राइटेरिया होता है वो हम अभी देखेंगे। देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। An individual keeps shifting from one stage to another depending on his her life circumstances। ये जो चारों स्टेजेस हमने देखे हैं हेल्थ के, मेंटल हेल्थ के, तो उसमें कोई भी इंसान कभी इस स्टेज पर होता है, कभी उस स्टेज पर होता है। कभी तो सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं तो वो बिल्कुल काम होता है, पीसफुल होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। लेकिन समटाइम्स वो रिएक्टिव होता है और समटाइम्स वो बिल्कुल ही वॉयलेंट होता है या हाइपर होने लगता है या और भी किसी तरह का और डिसफंक्शनिंग देखने के लिए मिलती है। तो लाइफ में जो सारे सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं, अकॉर्डिंगली पर्सन की भी कैफियत वैसी देखने के लिए मिलती है। लेकिन क्या हम इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं? इन सच सिचुएशंस हाउ डू वी डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर person is suffering from any psychological disorder or not? The mental health professionals currently use diagnostic procedures to make such decision। इसके लिए जो mental health professionals हैं, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट हैं, तो ये लोग कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। जैसा DSM-5 हो गया, ICD हो गया। मोस्टली DSM-5 ही चलता है। तो DSM-5 में किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए जो क्राइटेरिया दिया होता है, तो देखा जाता है कि उसमें से वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और तभी हम किसी को लेबल करते हैं कि वेदर ही इज़ और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसमें 5 क्राइटेरिया है, जिसमें आज की वीडियो में हम 2 क्राइटेरिया देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और 3 क्राइटेरिया देखेंगे। अगर आपको ये 2 क्राइटेरिया में कोई कमी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको समझ में आ रही है, आपको ये अच्छा लग रहा है, तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सिंड्रोम। When we have some physical symptoms or complaints we know that we are ill। जब हमको किसी भी तरह के फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, हमको हेडेक हो रहा है, हमको फीवर है, हमको रेस्टलेसनेस लग रहा है, और कोई किसी तरह का पेन है, कोई किसी भी कहीं स्वेलिंग है, कोई भी कहीं रेडनेस है, कुछ भी किसी भी तरह के फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, तो हम जानते हैं कि हाँ, हम बीमार हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो गई। इन द सेम वे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देयर शुड बी सर्टेन पैटर्न्स ऑफ इम्पोर्टेंट बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल सिंड्रोम दैट अकर्स इन एन इंडिविजुअल। बिल्कुल इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर होते हैं, साइकोलॉजिकल सिंड्रोम होते हैं। साइकोलॉजिकल सिंड्रोम क्या है, ये आगे हम इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो ये अगर देखने के लिए मिलते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। देयर आर सर्टेन सिम्टम्स दैट अकर्स टुगेदर इन ए पर्टिकुलर डिसऑर्डर। कुछ कोई एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए एक ही सिम्टम नहीं होता, 3-4 सिम्टम्स जब आते हैं, तो वो जो कलेक्शन होता है जो सिम्टम्स का, उसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए 3-4 सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये डिसऑर्डर है। दिस क्लस्टर्स ऑफ सिम्टम्स टुगेदर इज कॉल्ड ए सिंड्रोम। जो मैंने आपको अभी बताया कि जब सर्टेन सिम्टम्स एक साथ आते हैं, तो इसे सिंड्रोम कहते हैं, और कोई सिंड्रोम दिखाई देता है तो हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है।
साइकोलॉजिस्ट रिलाई ऑन दिस सिंड्रोम्स और टू डायग्नोज द डिसऑर्डर, और साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट इन्हीं सिंड्रोम्स में रिलाई करते हैं, इन्हीं सिंड्रोम्स को देखकर रूल आउट करते हैं कि क्या डिसऑर्डर है, तभी वो डायग्नोज कर पाते हैं. We will study about these syndromes in the section where we will examine few psychological disorders. आपके लेसन में आगे हम कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इन सिंड्रोम्स के बारे में भी स्टडी करेंगे कि क्या पर्टिकुलर सिम्टम्स या सिंड्रोम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर में. सेकेंड वन है, सेकेंड जो क्राइटेरिया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट. डिस्ट्रेस देखने के लिए ही मिलता है या फिर इम्पेयरमेंट मतलब डिसफंक्शनिंग. इम्पेयरमेंट यानी डिसफंक्शनिंग, कोई वेदर मेंटल और फिजिकल डिसफंक्शनिंग हो रहा है, इंसान काम बराबर से नहीं कर पा रहा है, चीज़ें उसको याद नहीं रह रही है, वो सही से सोच नहीं पाए, कॉग्निशन उसका प्रॉपर नहीं है, चीज़ें वो भूल जा रहा है, और कोई चीज़ उसको याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, सैडनेस फील हो रही है, काम में इनएडिक्वेसी आ रही है, तो ये सारी ही चीज़ें इम्पेयरमेंट में आती है. देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड और इम्पेयरमेंट. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट डिस्ट्रेस एज वेल एज इम्पेयरमेंट इन 11th स्टैंडर्ड. डिस्ट्रेस इज द साइकोलॉजिकल पेन. डिस्ट्रेस क्या होता है? साइकोलॉजिकल पेन होता है. स्ट्रेस की वजह से डिस्ट्रेस हो सकता है. स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस आए, किसी भी तरह का तनाव आप पर आए, तो जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, जो आपको एक दुख होती है, तकलीफ होती है, आपको गम महसूस होता है, आपको सैडनेस लगती है, आपको एंजाइटी लगती है, रेस्टलेसनेस लगती है, तो ये सब इरिटेबिलिटी लगती है, आप बार बार इरिटेट होते हो किसी चीज़ से, एंशियस होते हो, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रेस में आती हैं. तो द पेन में अराइज ड्यू टू नेगेटिव फीलिंग्स लाइक सैडनेस, फियर, इनएडिक्वेसी, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी. इट मे ऑल्सो भी ड्यू टू स्ट्रेस. स्ट्रेस की वजह से डिस्ट्रेस होता है, ये हमने पहले ही समझाया. इम्पेयरमेंट इज इनएबिलिटी और डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म अप्रोप्रिएट ड्यूटीज़ एंड रोल्स इन पर्सनल, सोशल एंड वर्क रिलेटेड सिचुएशंस. इम्पेयरमेंट क्या है? जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी जो ड्यूटीज़ होती है, आपके जो रोल होते हैं, वेदर पर्सनल और सोशल, आप उसमें किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको आपके रोल पूरे करने में, आपका जो किरदार है, आपके जो काम है, डे टू डे रूटीन में, आपके जो डेली लाइफ में आपका जो कैरेक्टर है, डे टू डे रूटीन में आपकी जो जिम्मेदारियां बनती है, या आपके जो काम है जो आपको रोज़ाना करना ही है, वेदर वो ऑफिस में हो या घर में हो या फिर सोशली हो, उसमें कहीं किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत थकान लग रही है, आपको बेचैन तबीयत रहती है, आपका काम करने में दिल नहीं लग रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, आप काम सही से नहीं कर पा रहे हो, बार बार गलतियां हो रही है, या फिर आप सोशली इनएडिक्वेसी है, सोशली डिसफंक्शनिंग, कि आप लोगों से मिलने जुलने में कतरा रहे हो, आप लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हो, आपको किसी की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिसफंक्शनिंग में, ये इम्पेयरमेंट में आती हैं. तो इस तरह का अगर कोई इम्पेयरमेंट या डिस्ट्रेस दिखाई देता है, तो भी हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. अगेन मैं फिर से आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक सिम्टम्स, मतलब सिर्फ किसी में इम्पेयरमेंट दिखाई दे रहा है या किसी में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है तो आप उसको लेबल करें कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. सर्टेन सिम्टम्स कम्स टुगेदर एज ए सिंड्रोम आने चाहिए एक साथ, जो उस बीमारी के DSM-5 के अकॉर्डिंग उस बीमारी के जो क्राइटेरिया है, जो सारे सिम्टम्स है, उसमें से 3-4 सिंड्रोम्स, 5 सिंड्रोम या ऑलमोस्ट सिम्टम्स अगर आते हैं, वो सिंड्रोम अगर दिखाई देते हैं, तब हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. तो अभी हमने इम्पेयरमेंट देखा, डिस्ट्रेस देखा, सिंड्रोम देखा. अब डिसफंक्शनिंग क्या है, मतलब फिजिकली या बायोलॉजिकली जो डिसफंक्शनिंग होती है ये और जो बाकी के सिम्टम्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह. हैव अ गुड डे.